चलिए आज आपको ले चलते हैं झारखंड के एक छोटे से गांव में, जहां एक धार्मिक अनुष्ठान, एक पूजा जो बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुई थी, वो रात होते होते एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंच गई जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की परतें खोलेंगे जो यकीन और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये जो कहानी है ना, ये किसी और की नहीं बल्कि उसी 18 साल के लड़के निर्मल की जुबानी है, जो उस रात के खौफ का गवाह बना। उसके परिवार की काली पूजा के बाद जो कुछ हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो बात है 26 दिसंबर 2024 की रात की। गांव में पुष्काली पूजा चल रही थी और परंपरा के हिसाब से बकरे की बलि दी गई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर साल होता है, लेकिन किसी को क्या पता था कि हवा में कुछ बहुत ही भयानक घुलने वाला था। पूजा पाठ सब खत्म हुआ, गांव के लोग अपने अपने घर चले गए और रात के करीब 1 बजे मंदिर बंद करने की जिम्मेदारी इन 3 लड़कों पर आ गई। उन्होंने बलि दिए गए बकरे का मांस एक बोरी में भरा और अंधेरी रात में घर की तरफ निकल पड़े। अब यहां उनके सामने एक चॉइस थी। एक था शॉर्टकट 1 किलोमीटर का, जो खदानों और सुनसान पहाड़ों से होकर जाता था, और दूसरा था लंबा रास्ता करीब 2 किलोमीटर का, लेकिन वो गांव और घरों के बीच से था, मतलब सेफ था। रात बहुत हो चुकी थी और उन्होंने जल्दी पहुंचने के लिए वो सुनसान रास्ता चुन लिया, और शायद यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा था कि वो बस घर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल चुके थे जो उनके होश उड़ाने वाला था और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रास्ते में उन्हें प्यास लगी और वो एक सुनसान हैंडपंप पर पानी पीने रुके। बकरे वाली बोरी उन्होंने करीब 40 मीटर दूर रख दी, और जब वो पानी पीकर वापस आए तो जो देखा वो हैरान करने वाला था। बकरे की एक पिछली टांग गायब थी, मतलब जैसे किसी ने उसे नोचकर या फाड़कर अलग कर दिया हो। उस सुनसान रास्ते पर ऐसा कौन कर सकता था? उनके दिलों में डर की पहली दस्तक हो चुकी थी। खैर, जैसे तैसे वो घर पहुंचे और सब सो गए, लेकिन सुबह के 3:30 बजे निर्मल की आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है, और जो वो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी अपनी बहन आंचल बकरे को घसीटकर पड़ोसी के दरवाजे तक ले जा रही थी और उसका कच्चा मांस खा रही थी। अब यहां कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। निर्मल ने चीखकर सबको जगाया, लेकिन जब सब बाहर आए तो आंचल अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी और बकरा भी अपनी जगह पर सही सलामत था। सबने निर्मल को डांटा कि वो बुरा सपना देख रहा है। बस एक चीज थी, आंचल के हाथ पर लगा खून, जो सिर्फ और सिर्फ निर्मल को दिख रहा था। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही था, तो आप गलत हैं। ये तो आने वाले उस तूफान का बस एक छोटा सा इशारा था। इसके बाद तो घर में अलौकिक घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। अगले 48 घंटों में तो जैसे घर में खौफ का साया ही मंडराने लगा। दूसरी रात आंचल के फोन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको चौंका दिया। फिर उसी रात पवन यानी निर्मल के भांजे ने एक अजीब सी भारी आवाज में निर्मल पर हमला कर दिया, और तीसरी रात तो आंचल नींद में चीखने लगी कि कोई उसे मार रहा है। अब वो वॉलपेपर वाली बात, ये कोई आम वॉलपेपर नहीं था। वो तस्वीर थी फरीदा की, वही पड़ोस वाली लड़की जिसकी 5 दिन पहले ही मौत हुई थी। इस एक खुलासे ने निर्मल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब ये अजीबोगरीब घटनाएं सीधे सीधे पड़ोस में हुई एक मौत से जुड़ रही थी, पर सवाल ये था कि एक मरी हुई लड़की की तस्वीर आंचल के फोन पर क्या कर रही थी। बहुत जल्द आंचल और पवन का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। मतलब वो थे ही नहीं। उनकी आवाजें बदल गईं, वो हिंसक हो गए, परिवार के लोगों से नफरत करने लगे और घर में रखी हर पवित्र चीज से दूर भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनके जिस्म पर किसी और का कब्जा हो गया हो। और फिर वो दिन आया जब परिवार का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। जब वो दोनों बच्चों को मंदिर ले गए तो आंचल और पवन ने मंदिर के अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक रही हो। अब ये साफ था कि वो किसी बहुत बुरी अलौकिक शक्ति के चंगुल में थे। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। परिवार समझ गया था कि ये मामला उनके बस का नहीं है। उन्होंने गांव के मंदिर के पुजारी से मदद मांगने का फैसला किया ताकि इस खौफनाक साये का सामना किया जा सके। मंदिर का मंजर तो और भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही आंचल और पवन को जबरदस्ती मंदिर के अंदर लाया गया, वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे।
और जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आंचल के अंदर जो भी था वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया और अपना असली भयानक रूप दिखाने लगा। चारों तरफ फैले उस खौफ और चीख पुकार के बीच पुजारी ने हिम्मत करके आंचल के शरीर पर कब्जा करने वाली उस शक्ति से सीधा सवाल किया। और जो जवाब आया उसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। उस शक्ति ने कहा, मैं फरीदा हूं, वही फरीदा जिसकी तस्वीर आंचल के फोन पर थी। अब जाकर सारी गुत्थियां सुलझने वाली थीं। उस आत्मा ने पुजारी के दबाव में आकर उस खौफ के पीछे छिपी अपनी पूरी कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफा प्यार था, धोखा था और एक बहुत ही बेरहम कत्ल था। पता चला कि फरीदा निर्मल से चुपके चुपके प्यार करती थी, लेकिन उसका अपना चचेरा भाई उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और उसे धमका रहा था। और जब फरीदा ने इनकार कर दिया तो उस हैवान ने गला घोंटकर उसे मार डाला और दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि उसकी मौत एक अचानक आई बीमारी से हुई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और खतरनाक ट्विस्ट था। इस घर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का साया था। आंचल के शरीर में थी फरीदा की आत्मा और पवन के शरीर में उसी के कातिल चचेरे भाई की आत्मा। सोचिए, वो शैतान मरने के बाद भी फरीदा को परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे आ गया था। खैर, मंदिर के पुजारी ने अपनी पूजा और मंत्रों की शक्ति से किसी तरह उन दोनों आत्माओं को काबू में किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। और तब जाकर आंचल और पवन उस भयानक साय से आजाद हुए और इस खौफनाक कहानी का अंत हुआ। तो इस तरह उस मंदिर में उस रात ये पूरा खौफनाक नाटक खत्म हुआ। बच्चे तो बच गए, लेकिन ये घटना उनके जहन में और पूरे गांव के लिए हमेशा के लिए एक ऐसा सच बन गई जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये दर्दनाक कहानी सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्यार जब हद से गुजरकर जुनून बन जाता है तो वो कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इतना खतरनाक कि उसकी गूंज मौत के उस पार तक भी पीछा नहीं छोड़ती। तो सवाल यही है कि प्यार और जुनून के बीच वो पतली सी लाइन आखिर होती कहाँ है? ये कहानी इस बात का सबूत है कि इंसानी जज्बात जितने खूबसूरत हो सकते हैं, वक्त आने पर उतने ही तबाह करने वाले भी। इस बारे में सोचेगा जरूर।